नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है वो दो प्रकार की होती है। आप यहाँ देख सकते हैं वर्णमाला हमारी दो प्रकार की। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जो हमारे स्वर है उनकी कुल संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। अब स्वर हैं वो हमारे 3 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। पहला है ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 4 होती हैं और ये ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा स्वर है हमारा दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कुल 7 होती है और दीर्घ स्वर के अंदर आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा हमारा स्वर है प्लुत स्वर और ये जो प्लुत स्वर हैं इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से जो उच्चारण में समय लगता है उसका 3 गुना समय इसके प्लुत स्वर को उच्चारण में लगता है। इसका एक उदाहरण दे रखा है हमने, ओम। इसके उच्चारण में हमें ह्रस्व और दीर्घ से 3 गुना समय लगता है इस प्लुत स्वर के अंदर। अब हमने वर्णमाला का पहला भाग स्वर, जो कुल संख्या 11 है और इनके 3 प्रकार हैं और इसमें ह्रस्व और दीर्घ कौन कौन से हैं और प्लुत कौन सा है, ये हमने देखा है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो ये है हमारा व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत पहला प्रकार है हमारा स्पर्श व्यंजन। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा है आगत व्यंजन और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। अब हमारा जो स्पर्श व्यंजन है, इस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं। यानी कि 5 वर्ग जो हमारे क, च, ट, त, प, ये पांचों वर्ग जिसकी संख्या कुल 25 है। कितनी है? 25। ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा व्यंजन है हमारा अंतस्थ व्यंजन और इस अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे 4 व्यंजन आते हैं। कितने आते हैं? 4। और ये जो चारों व्यंजन है य, र, ल और व, ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा ऊष्म व्यंजन और इनकी संख्या भी 4 होती है। पहला है स, श, स और ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा प्रकार है हमारा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के अंदर हमारे 2 व्यंजन है, ज और फ। अब देखिए ये स्पर्श व्यंजन में और आगत व्यंजन में क्या अंतर है, तो आप यहाँ पर आएंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो पांचों वर्ग, उस वर्ग के अंदर ज और फ आता है। लेकिन ये आगत व्यंजन के अंदर क्या अंतर होता है, इसके अंदर ये ज के नीचे आप देख सकते हैं एक डॉट है और फ के नीचे भी एक छोटा सा डॉट है। तो ये जो है ये आगत व्यंजन का मुख्य अंतर है स्पर्श व्यंजन से। अगला है हमारा 5वां व्यंजन संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा व्यंजन जिसमें 2 वर्णों का या 3 वर्णों को आपस में जोड़ करके बनाया गया हो। तो अब इस संयुक्त व्यंजन के अंदर आप देख सकते हैं, पहला है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ये हमारे व्यंजन के 5 प्रकार हमने देखे हैं। अब हम चलेंगे व्यंजनों को लिखने का तरीका, कि इन व्यंजन को स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं और वर्तनी की दृष्टि से वो किस प्रकार शुद्ध होता है। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। स्पर्श व्यंजन के अंदर पहला वर्ग हमारा आएगा क वर्ग। आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको ये देखना अति आवश्यक है ध्यानपूर्वक कि हमारी जो पेन की नोक है वो किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि इसकी बनावट, इसकी वर्तनी को आपको ध्यान में
रखना अति आवश्यक है। तो देखिए क वर्ग के अंदर जो हमारे 5 व्यंजन हैं, वो 5 व्यंजन कौन कौन से हैं और उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सबसे पहले हमारा पेन का नोक यहाँ रहेगा। इस नोक को पहले हम इस प्रकार से बनाएंगे, फिर हम इसको वापस ऐसा करके ऐसे मोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा क। ये पूर्णतः शुद्ध रूप है। अब दूसरा जो है हमारा क वर्ग का दूसरा व्यंजन ख, तो ख को हम देखिए पेन की नोक को देखते रहिएगा कि किस प्रकार से इसे मोड़ा जा रहा है। आपको इस प्रकार से इसको मोड़ के लिखना है। ये हो गया हमारा ख व्यंजन। देखिएगा इस ख के अंदर इसका जो ये बिंदु है, ये इससे यहाँ पर मिलना अति आवश्यक है। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये हमारा ख हो गया। अब तीसरा जो व्यंजन है हमारा वो ग है, और इस ग को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारा ग हो गया। अब चौथा हमारा व्यंजन जिसे हम बड़ ग कहते हैं या बड़ा ग कहते हैं या गड़ी वाला ग भी हम कहते हैं, तो इस गड़ी वाला ग को हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारा बड़ा ग हो गया। अब हमारा पांचवा व्यंजन जो क वर्ग का है, इसे हम नाक की सहायता से इसका उच्चारण करते हैं। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं। इसे हम ण भी कहते हैं। अब ये जो ड़ है ये पांचवा व्यंजन हो गया हमारा। और यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीच में गैप है, यहाँ पर ये टच नहीं होना चाहिए, इसे हम ड़ बोलेंगे। अब ये क, ख, ग और ड़, ये 5 व्यंजन क वर्ग के हो गए। अब दूसरा वर्ग जो आता है हमारा च वर्ग। अब ये हमारा च वर्ग, इसकी भी संख्या कितनी है? कुल 5 है। ओके, तो ये 5 वर्ग जो च वर्ग के भी 5 व्यंजन है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि मेरा पेन जो है, मेरी लेखनी है, उसको किस प्रकार से उसका नोक चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो देखिए पहला च वर्ग का पहला वर्ण है हमारा यह च। दूसरा है हमारा छ, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये हो गया छ। तीसरा वर्ण है हमारा ज, ये हमारा ज हो गया। अब हमारा बड़ा ज, तो बड़ा ज को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये बड़ा ज हो गया। अब पांचवा व्यंजन जिसे हम य का उच्चारण करते हैं और इसका उच्चारण भी हम नाक की सहायता से करते हैं, इसे हम य बोलते हैं। ये च वर्ग के 5 वर्ण हो गए। अब हमारा तीसरा वर्ग ट वर्ग। अब जो ट वर्ग है ये इसके भी 5 वर्ण हैं, ये 5 वर्ण। अब 5 वर्ण कौन कौन से हैं, उसकी बनावट किस प्रकार होती है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इस ट को हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये हो गया हमारा ट। दूसरा है ठ, ये ठ बन गया। अब तीसरा है ड, ये हो गया ड। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क वर्ग का 5वां वर्ण, देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलतियाँ करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इसे हम ड़ बोलते हैं और यहाँ पर एक नीचे बिंदु है, छोटा सा एक बिंदु है, इसे हम ड़ पढ़ते हैं। क वर्ग का 5वां व्यंजन इसे ड़ पढ़ते हैं और इसको हम ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड। यहाँ पर देखिए डॉट नहीं है, बिंदु नहीं है, ये इसमें विशेष अंतर। इसको ड़ पढ़ते हैं और इसको ड पढ़ते हैं। ओके, अब हमारा चौथा वर्ण, तो अब चौथा वर्ण ट वर्ग का, अब इसे हम ढ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ढ, जिसे हम ढक्कन का ढ भी कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु, ट ठ ड ढ। और 5वां वर्ण ण, जिसे हम इस प्रकार से बनाते हैं, इसकी बनावट इस प्रकार से होती है, ये हो गया हमारा ण। तो ये हमारे 3 वर्ग हो गए हैं। और चौथा वर्ग अभी त वर्ग, त वर्ग। ओके, अब त वर्ग में भी 5 वर्ण हैं हमारे, ये 5 वर्ण। और 5 वर्ण में पहला वर्ण है हमारा त,
जिसे हम तरबूज का त भी कह सकते हैं, ये त। दूसरा है थ, जिसे हम थाली का थ भी कह सकते हैं, ये थ। देखिए इसकी बनावट को विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पर एक गांठ बनी हुई है पूरी, फिर इसको यूँ लेकर के ऐसा करते हुए ये बन गया थ, ये त, ये थ। अब तीसरा वर्ण हमारा द, जिसे हम दवात का द भी कह सकते हैं, ये हमारा द हो गया है, त थ द। अब आता है चौथा द। अब द जो है हमारा वह धनुष का ध भी इसे कह सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदु बना हुआ है, एक गांठ बनी हुई है, और इसको इस प्रकार से लेकर के ये बना दिया धनुष का ध। अब पांचवा व्यंजन जो है हमारा वो है न, जिसे हम नल का न भी कह सकते हैं, ये हो गया हमारा न। तो ये हमारा त वर्ग का त थ द ध न पांचों वर्ण हो चुके हैं। अब हम वर्ग का पांचवा वर्ग पर चलेंगे, प वर्ग। अब ये हो गया हमारा प वर्ग। अब प वर्ग के भी 5 वर्ण। पहला वर्ण हो गया हमारा प, ये हो गया प, पतंग का प। दूसरा फ, फल का फ, प फ। अब तीसरा वर्ण है ब, बकरी का ब, ये हो गया ब, प फ ब। और चौथा हो गया हमारा ब, यानी कि भगवान का ब, ये भगवान का ब, प फ ब भ। और पांचवा हो गया हमारा म, यानी कि मछली का म, ये हमारा पांचवा हो गया। अब ये हमारे पांचों वर्ग हो गए हैं, क च ट त प। ओके, पांचों के 5-5 वर्ण, यानी कि इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 25। ये इनकी संख्या 25 हो गई है। और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम व्यंजन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग, और ये पांचों वर्ग ये हैं, और इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती हैं। अब हम चलेंगे स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, जो हमने इधर देखिए हमने पढ़ा था ये अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी हमने? 4। और ये कौन कौन सा? य र लव। अब इनको लिखते कैसे हैं? तो अब हम अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन य र लव। तो य को हम कैसे लिखते हैं? तो ये इस प्रकार से ये बन गया य। दूसरा हो गया रस्सी का र, ये तीसरा लट्टू का ल, और ये वंशी का व, ये हो गया ये र ल व, अंतस्थ हो गया। अब हम चलेंगे उष्म व्यंजन की अंतर्गत। जो उष्म व्यंजन हमने उधर जब व्यंजन पढ़ा था तो हमने देखा था, ये देख सकते हैं हम इधर, ये उष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। और ये कौन कौन से हैं? स स स और ह। तो अब उष्म व्यंजन का हम बनावट क्या है? तो इधर देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा पहला स, अब दूसरा हो गया हमारा ये स, और ये हमारा तीसरा स, और ये ह। ये हो गया उष्म व्यंजन। अब हमारे व्यंजनों के अंदर स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन, इनकी संख्या 25 और इनकी संख्या 4 और इनकी भी 4। ये कुल कितने हो गए? 33, यानी कि 33। हमारे व्यंजनों की संख्या 33 हो चुकी है। अब हमने जो चौथा और पांचवा व्यंजन पढ़ा था, हम देख सकते हैं इधर आगत और संयुक्त व्यंजन। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है ये इन स्पर्श व्यंजनों की सहायता से बने हुए हैं। तो अब इनके सहायता से ही बने हुए हैं, इसलिए हम इनको अलग से अध्ययन नहीं करते हैं, इनका सिर्फ ये पढ़ते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। ओके। और आगत व्यंजन जो है ये आई हुई, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन से ही उठाए गए हैं। यहाँ से हमने, इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है या बिंदु लगा हुआ है, तो इसे हम आगत व्यंजन के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम व्यंजनों की संख्या पूछते हैं या व्यंजन पूछते हैं तो हमें ये 3 प्रकार के व्यंजन पढ़ने होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कुल हम कितनी पढ़ते हैं? 33, यानी कि 33 व्यंजन हम पढ़ते हैं। तो इनका बनावट हम किस प्रकार से लिखते हैं और ये हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से वीडियो को देखा, सुना और समझा होगा। धन्यवाद।